हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाले हैं कौन बनेगा करोड़पति सीजन 18 न्यू टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन कल ही आ गई थी, लेकिन मैं यहाँ पर किसी प्रोमो का इंतजार कर रहा था कि कोई प्रोमो आए जिसमें बताया जाए कि 9 जुलाई से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, लेकिन ऐसा कोई भी प्रोमो कल रात तक देखने को नहीं मिला। तो फिर अब मैं आपके लिए ये जो टर्म्स एंड कंडीशन में चेंजेस हुए हैं उस पर वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले सभी अपडेट्स आपको चैनल के माध्यम से सबसे पहले दी जाएगी। तो यहाँ पर केबीसी की टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ बदलाव वापस हुए हैं, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केबीसी की नई टर्म्स एंड कंडीशन आ गई है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है पहले का जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था उसकी डिटेल्स है, लेकिन इसके नीचे ही जो नई रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है CFE राउंड 2 के नाम से वो यहाँ पर आ चुकी है, जिसमें जैसा कि पहले ये मैंने आपको बता दिया था कि जुलाई 1 से दिसंबर 31 तक ये चीज़ें जो पहले लिख रखी थी, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। लेकिन यहाँ पर चेंजेस क्या हुए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो चेंजेस हुए हैं वो यहाँ पर इस तरीके, ये CFE राउंड 3 के नाम से यहाँ पर चेंजेस दिखाए जा रहे हैं। तो इसमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि 7 जुलाई से लेकर 21 जुलाई के बीच में यहाँ पर जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन अभी तो यहाँ पर 2 दिन निकल चुके हैं और कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए। तो हो सकता है ये टर्म्स एंड कंडीशन तो सही अपडेट की गई हो, लेकिन जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन थोड़ा सा लेट हो गया हो, तो इसलिए आज से जो सवाल आना शुरू हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो किस तरीके से करना है, तो यहाँ पर रात को 9 बजे टीवी पर आपको जो है एक QR कोड देखने को मिलेगा, या फिर एक सवाल आपसे पूछा जाएगा जिसका रजिस्ट्रेशन आप QR कोड की मदद से ही कर पाएंगे। तो आपसे टोटल 14 सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन अब 14 सवाल यहाँ पर पूछे नहीं जाएंगे, क्योंकि 2 दिन तो कम हो चुके हैं। तो 12 सवाल आपसे पूछे जाएंगे और वही आपके पास 24 घंटे का टाइम यहाँ पर रहेगा आंसर लॉक करने के लिए। तो अब मैं बता देता हूँ किस तरीके से आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना है, और मैं यहाँ पर ये भी बताने वाला हूँ कि कौन कौन रजिस्ट्रेशन कर सकता है और कौन कौन नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन दिनों रजिस्ट्रेशन चलने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर 7 और 8 जुलाई की रजिस्ट्रेशन को आप हटा दीजिए, क्योंकि 9 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे आज। तो अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ किस तरीके से जो है रजिस्ट्रेशन करना है। तो आपको यहाँ पर टीवी पर एक QR कोड दिखाया जाएगा, जिसकी मदद से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आपको 24 घंटे का टाइम मिलेगा। तो अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के 2 तरीके हैं। एक रजिस्ट्रेशन का तरीका है कि आप गूगल जेमिनी ऐप को डाउनलोड कर लें। तो मैं गूगल जेमिनी ऐप भी आपको दिखा देता हूँ। आपको प्ले स्टोर पर आ जाना है और जेमिनी सर्च कर लेना है। तो आपको यहाँ पर गूगल जेमिनी का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको इसको डाउनलोड कर लेना होगा। और इस पर ओपन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है किसी भी तरीके से, अब जैसा केबीसी की टीम बताएगी उस तरीके से यहाँ पर सवाल पूछा जाएगा और आपको उसका जो है आंसर देना होगा। तो अब मैं आपको आगे की डिटेल्स बता देता हूँ। और अगर आप रजिस्ट्रेशन गूगल जेमिनी ऐप से नहीं करना चाहते तो आपको QR कोड भी दिया जाएगा, जिससे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर पूरी डिटेल्स दी गई है कि आपको सबसे पहले अपना गूगल जेमिनी ऐप को जो है डाउनलोड कर लेना होगा, और फिर उसके बाद में है जो आपको यहाँ पर उस पर क्लिक ऑन द लिंक ऑन रजिस्ट्रेशन, जो कि आपको लिंक दिया जाएगा, उस पर क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा गूगल जेमिनी ऐप पर। फिर उसके बाद में आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो वहाँ पर डालना होगा, और उसके बाद में जो है आपके मोबाइल नंबर पे जो कुछ डिटेल्स है वो शेयर की जाएगी प्रोवाइडर के द्वारा, तो वो आपको वहाँ पर डालनी होगी। उसके बाद में जो आपको 7 जुलाई 2026 तक आपकी जो एज है वो डालनी होगी, कि आपकी एज 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। फिर उसके बाद में आपको अपना जेंडर, एजुकेशन और ऑक्यूपेशन चूज़ करना होगा, और फिर उसके बाद में आपसे जो है आपके राज्य के बारे में पूछा जाएगा और आपको एक सवाल दिया जाएगा जिसमें आपको ऑप्शनल ABCD आंसर देना होगा। तो इस तरीके से आप जेमिनी ऐप से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा तरीका है यहाँ पर QR कोड। तो आपको जो QR कोड है जो टीवी पर दिखाया जाएगा उसको आपको यहाँ पर स्कैन करना होगा, और उसके बाद आपको जो है लिंक दिया जाएगा केबीसी रजिस्ट्रेशन का, और उसके बाद में जो है आपको अपना मोबाइल नंबर डालना, और वही सेम प्रोसेस जो कि आपकी एज है, जेंडर है, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन है और आपका स्टेट है, वो डालकर आपको यहाँ पर जो है सवाल को सबमिट करना होगा। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं आगे की प्रोसेस। तो यहाँ पर लेवल 1 जो कि आपको मैंने पहले बताया था कि 55,000 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर जो है 10,000 को एडिशनल सेलेक्ट किया जाएगा, जो कि ये वाला राउंड खेलते हैं उनमें से 10,000 लोगों को यहाँ पर लिया जाएगा। तो अब मैं आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने यहाँ पर पहले रजिस्ट्रेशन किया है और उनको यहाँ पर जो है ऑडिशन तक के लिए जो है सेलेक्ट कर लिया गया है, उनको यहाँ पर अब वापस सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है वो कनेक्टेड रजिस्ट्रेशन है, जो कि आपको मैं बता देता हूँ। 55,000 लोगों को पहले सेलेक्ट किया गया और अब यहाँ पर 10,000 लोगों को वापस सेलेक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो आप 55,000 लोगों में थे उनको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद वापस कॉल नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने एक बार जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया। अगर ये मान लीजिए कोई अलग तरीके का रजिस्ट्रेशन होता है, इससे कनेक्टेड नहीं होता,
तब आपको कॉल आने के चांस थे। इसलिए अब जिन लोगों का भी ऑडिशन या इंटरव्यू हो चुका है उनको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने पर कोई फ़ायदा नहीं होगा, उनको यहाँ पर कॉल नहीं आएगा। तो ये जिन लोगों को यहाँ पर अभी तक कोई IVR का जो मैसेज नहीं आया था, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन 2 क्वेश्चन के रजिस्ट्रेशन करते हैं वो मैसेज नहीं आया था, ये सिर्फ उन लोगों के लिए ही है। तो यहाँ पर वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते जिनने पहले दे दिया ऑडिशन। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल 65,000 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा इस बार। जैसा कि आपको मैंने बताया था पहले 55,000 और अब 10,000 लोग और। तो इस तरीके से यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद में आपको जो है यहाँ पर 27 मार्च से 31 अगस्त यानी कि रजिस्ट्रेशन के 10 दिन बाद ही आपको जो है एक SMS भेज दिया जाएगा, जो कि आपको व्हाट्सअप, ईमेल और SMS के जरिए प्राप्त होगा, जिस पर आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा। एक लिंक दिया होगा जिस पर जाकर आपको जो है 2 सवालों के जो जवाब देने होंगे वो किस तरीके से देने हैं आपको इसमें बताया गया है कि आपको उस पर क्लिक करना होगा, अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी होगी, अपना मोबाइल नंबर डालकर आपको OTP डाल देना होगा और OTP डालने के बाद जो आपकी जो भी यहाँ पर डिटेल्स दी गई होगी वो आपको चेक कर लेनी होगी, जो कि आपने सोनेली वेब पर डाली थी। और उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप ऑडिशन के लिए उपलब्ध रहेंगे, तो आपको उसमें यस करना होगा। और क्या आप शूट के लिए अवेलेबल रहेंगे, तो उसमें भी आपको यस करना होगा। और अगर आपसे कोई ऐसा सवाल पूछा जाता है कि आप क्या कभी KBC की हॉट सीट तक पहुँचे हैं, तो आपको उसमें नो करना होगा। तो इस तरीके से आपको जो है अपने आंसर देने के बाद आपको वहाँ पर सबमिट करना है। फिर उसके बाद आपसे जो है 2 सवाल वहाँ पर पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको हर सवाल के लिए 20 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और उसके बाद आपको वहाँ पर सबमिट कर देना। अगर आप इस पर क्लिक नहीं करते हैं तो वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा सवाल, तो आपको उस तरीके से सबमिट कर देना है। और उसके बाद आपको जो है यहाँ पर एक कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज देखने को मिलेगा और उसके बाद में आपको जो है लेवल 2 के बारे में जानकारी दे देता हूँ। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ग्राउंड ऑडिशन के लिए 21,000 लोगों को सेलेक्ट किया गया था, लेकिन अब यहाँ पर एडिशनल 2,000 लोगों को और सेलेक्ट किया जाएगा जो कि ये वाला राउंड खेलते हैं। उन 2,000 लोगों को यहाँ पर जो है ऑनलाइन ऑडिशन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अब यहाँ पर ऑफलाइन ऑडिशन सिर्फ 2,000 लोगों के लिए KBC नहीं करवाएगा। हो भी सकता है एक जगह पर करवा दें, लेकिन हो सकता है कि वो अलग अलग स्टेट से हो तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसका जो मैसेज है वो भी आपको अगले 10 दिनों में आ जाएगा। और जो वो SMS होगा वो जहाँ तक ऑनलाइन ऑडिशन का ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ऑनलाइन ऑडिशन का दे रखा है। लेकिन सबसे पहले आपको जो है जो SMS भेजा जाएगा ग्राउंड ऑडिशन का, उस पर क्लिक करके आपको जो है अपनी अवेलेबिलिटी को जो है कंफर्म करना होगा, क्या आप ऑडिशन देने के लिए अवेलेबल रहोगे या नहीं। और उसका भी आपको सेम प्रोसेस यहाँ पर रहेगा। आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगा, उसके बाद आपको अपनी भाषा सेलेक्ट करनी है, अपने जो भी डिटेल्स उसको चेक करना है कि आप सही डिटेल्स यहाँ पर आपने डाली है। और उसके बाद आपको अपना जो वेन्यू, डेट या फिर जो ऑनलाइन ऑडिशन होगा वो सब दिखाई देगा। और उसके बाद में आपको जो है अपनी अवेलेबिलिटी को यस करके कंफर्म करना होगा। तो ये करने के बाद आपको ग्राउंड ऑडिशन की डिटेल्स मैं बता देता हूँ, जो कि यहाँ पर इन्होंने बताया गया है कि फास्टर फिंगर फर्स्ट के लिए जो है ये सेलेक्ट करेंगे, जो ऑडिशन देंगे उन लोगों को। और कुछ इस तरीके से ग्राउंड ऑडिशन की डिटेल्स बताई गई है, लेकिन ये हो सकता है आपके लिए नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर जो है एक ऑनलाइन ऑडिशन का भी ये ऑप्शन दे रखा है। तो जो भी 2,000 लोग होंगे उनको यहाँ पर शायद ऑनलाइन ऑडिशन ही देना होगा, लेकिन इसकी ऐसी कोई डेट वेट दे नहीं रखी, लेकिन हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे, क्योंकि बात की बात है वो जो भी डॉक्यूमेंट होता है किस तरीके से आपको भेजना है, तो ये सब हम बाद में बात करेंगे। क्योंकि सबसे पहले आपको जो है अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा, जिसके लिए आज आपको जेमिनी ऐप को डाउनलोड कर लेना है, या फिर QR कोड से जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा उसका भी वीडियो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगा सबसे पहले। और बाकी सारी डिटेल्स मैंने आपको उस वीडियो में बता दी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।